हेलो बच्चों, और ये टाइम है हमारी केमिस्ट्री की क्लास का। चैप्टर वी आर रीडिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और कल हमने स्टडी की थी रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं एंड हाउ दीज मेटल्स दे आर वेरी रिएक्टिव, सम मेटल्स वाई दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव एंड व्हाट इज़ द रिएक्शन विद वाटर। ओके, तो आज हम स्टडी करेंगे, अपने टॉपिक को फर्दर एक्सटेंड करते हैं हम रिएक्शंस ऑफ मेटल्स के साथ ही। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्चुअली व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। क्या होगा अगर कोई मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो जर्नली हम क्या देखते हैं, देखिए मेटल्स दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अब यहाँ डाइल्यूट का मतलब क्या है? डाइल्यूट मीनिंग अगर वाटर की प्रेजेंस हो। देखिए प्योर एसिड जो होता है दैट इज नोन एज कंसनट्रेटेड, और अगर एसिड के अंदर वाटर की एडिशन हो देन वी कैन कॉल इट एज डाइल्यूट एसिड। ठीक, जब मेटल के साथ कोई भी डाइल्यूट एसिड ज्वाइन करता है देन इट फॉर्म्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, साल्ट के अलावा क्या बनाता है? ये हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करता है। अब जैसे देखिए मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख रही हूँ, आप कोई भी जो है वो मेटल ले सकते हैं। तो हम ले रहे हैं सपोज मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम कंबाइंस विद सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, मैग्नीशियम क्या है? यहाँ पर मेटल है और ये क्या है? यहाँ पर एसिड है। ठीक है, मैग्नीशियम कंबाइंस विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स Mg combines with SO4, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पर गैस है। तो वी कैन से मेटल्स कंबाइन विद एसिड टू फॉर्म MgSO4 दैट इज ए साल्ट एंड हाइड्रोजन। ओके, तो हमने यहाँ देखा जब भी मेटल किसी एसिड के साथ कंबाइन कर रहा है तो वो क्या बनाता है? इट फॉर्म्स साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। एंड जब भी आप कोई रिएक्शन कर रही हैं तो किस तरीके से हमें पता चलता है वो रिएक्शन हुआ? तो आप ना इसमें टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। टेम्परेचर जैसे कि आप कोई भी टेस्ट ट्यूब लिया, ओके, टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड कर रखा है? यहाँ पर एसिड है। एसिड के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया? कोई भी मेटल। ओके, अब अगर सपोज गैस रिमूव होगी यहाँ पर तो गैस तो क्या है? इस डिलीवरी ट्यूब से बाहर आ सकती है। साथ में आप क्या इंसर्ट करते हो? यहाँ पर थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर क्या बताएगा? बोलिए, थर्मोमीटर नोट डाउन करेगा, इट नोट डाउन द टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर बताता है, क्योंकि जब एसिड्स कंबाइन करता है मेटल के साथ तो रिएक्शन कल हमने पढ़ा था, द रिएक्शन इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट क्या होगी? वहाँ पर रिलीज होगी। तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर विल इंक्रीजेस। यस, तो साथ में फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, बुलबुले बन सकते हैं गैस की। और जो रिएक्टिविटी सीरीज है, अब रिएक्टिविटी सीरीज कल जो हमने स्टडी किया था, कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स क्या हैं? कम रिएक्टिव हैं। तो हम यहाँ सोडियम पोटेशियम की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और ठंडे जो कोल्ड वाटर है दे कैन आल्सो कंबाइंस विद वेरी क्विकली, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सोडियम एंड पोटेशियम नाउ। The reactivity series we can generally say magnesium it is highly reactive, then aluminium, then zinc and then iron. In case of copper, कॉपर का जो केस है उसमें कोई भी बबल्स की फॉर्मेशन नहीं होती और ना ही कोई टेम्परेचर चेंज होता। अब देखिए, क्योंकि हम कह तो क्या रहे हैं, बबल्स बने या टेम्परेचर चेंज हो तो ही हम क्या कहते हैं? वी कैन जनरली से दैट द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? इट शोज दैट कॉपर्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, यानी कि जो कॉपर है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कुछ रिएक्शंस। मैग्नीशियम हाउ कंबाइंस विद डाइल्यूट HCl। मैग्नीशियम कंबाइन करेगा डाइल्यूट HCl के साथ, फॉर्म्स MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, साल्ट है ये भी एक, प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिमूव हुई यहाँ पर? हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम कंबाइंस विद HCl फॉर्म्स AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। साथ में गैस कौन सी निकली है? यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। ठीक है, आप इसको क्या है? बैलेंस कर सकते हैं। टोटल 6 हाइड्रोजन है
टोटल 6 ही क्या है, क्लोरीन है। ओके, नेक्स्ट है जिंक कंबाइंस विद HCl फॉर्म्स जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन बेस। आयरन कंबाइंस विद हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म्स FeCl3 प्लस H2, यानी आयरन का भी क्लोराइड होगा, फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, एंड वी कैन ऑल्सो बैलेंस दिस इक्वेशन। ठीक है, तो बाय दीज इक्वेशंस वी कैन से दैट मेटल्स दे कंबाइन विद एसिड्स। हाइड्रोजन गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड, हर एक केस में जो है वो कोई ज़रूरी नहीं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो। अगर कोई मेटल ना HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में आप क्या देखोगे, जैसे यहाँ तो HCl के साथ कंबाइन कर दिए, ये सारी रिएक्शंस किसके साथ हैं, विद HCl। बट अगर कोई HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देखेंगे हम, वी कैन सी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, बजाय हाइड्रोजन के क्या प्रोड्यूस होगा, वहाँ पर H2O प्रोड्यूस होगा। देखिए रीज़न क्या है इसका, रीज़न है क्योंकि जो HNO3 है वो एक स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो खुद तो रिड्यूस हो जाता है, यानी अपनी हाइड्रोजन दे देगा और खुद क्या हो सकता है, ये रिड्यूस हो सकता है। किस में रिड्यूस होगा, यहाँ से हाइड्रोजन लॉस हो जाएगी इसकी, किस में रिड्यूस होगा, N2O, NO या NO2 में। और जो H2 है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन लेने के बाद, किस में ऑक्सीडाइज होगा, वो H2O में, यानी हाइड्रोजन नहीं रहेगा बल्कि ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन से कंबाइन करके क्या बना देगा, वाटर की फॉर्मेशन कर देगा। अब नेक्स्ट है जो है एक्वारीजिया या रॉयल वाटर। एक्वारीजिया या रॉयल वाटर क्या होता है, ये एक फ्रेश बना हुआ मिक्सचर है, कंसनट्रेटेड HCl, प्योर HCl और कंसनट्रेटेड HNO3। इनकी रेशो कितनी लेनी है, दे आर इन द रेशो 3:1, यानी 3 पार्ट्स अगर HCl है तो 1 पार्ट किसका होगा, HNO3 का। और ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव है, जंग लगने वाला मटेरियल है, और फ्यूमिंग का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या इसमें से धुआं निकल सकता है। और यही एक ऐसा रिएजेंट है, यानी अगर आप दोनों को मिक्स करते हो 3:1 में, तो ये एक ऐसा रिएजेंट है जो गोल्ड, सोने को या प्लेटिनम को क्या है अपने अंदर डिसोल्व कर सकता है। ठीक है, तो आज हमने जो रिएक्शंस पढ़ी हैं, क्या क्या रिएक्शंस पढ़ी, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, या व्हाट इज एक्वारीजिया। एक्वारीजिया पर क्वेश्चन आता है, एक्वारीजिया किस किस चीज़ का मिक्सचर होगा और इसमें जो रेशो है वो कितनी होगी। ओके, तो आज का जो आपका होमवर्क है, होमवर्क क्या रहेगा, देखिए आपका, आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, राइट दी रिएक्शंस ऑफ मेटल विद डिफरेंट एसिड्स। ठीक है, अब डिफरेंट एसिड्स आप ले सकते हो जैसे HCl या H2SO4, आप कोई भी इसके अलावा कोई और मेटल्स को ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 2 है आपका, डिफाइन एक्वारीजिया एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, ओके, तो आज आप क्या है, ये क्वेश्चंस जो भी आपको करवाया है इनको ट्राई करोगे, इनको अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।